बैंक्स के लेंडिंग रेट्स या बैंक ऋण की ब्याज दरें। आरबीआई की 6 मेंबर की स्ट्रेचरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट किस तरह रखे जाए ताकि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में ऑल इंडिया बेसिस पे रखा जाए। लेकिन बैंक्स के इंडिविजुअली रेट्स लेंडिंग रेट्स कौन डिसाइड करता है और कैसे करता है, इसकी क्रोनोलॉजी पे जाते हैं तो 1969 पे गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था प्राइवेट बैंक्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय एडमिनिस्टर किए गए थे। यानी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि कौन सा बैंक कितना चार्ज करेगा किसी भी कस्टमर को। 1991 में नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया कि नहीं, इसको डीरेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को डिक्टेट या एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को, आरबीआई को एक मेथडोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। 2003 में आरबीआई ने एक बीपीएलआर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, बेंचमार्क टाइम लेंडिंग रेट का सिस्टम। 2010 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया बेस रेट प्लस स्प्रेड सिस्टम। इसकी फ्रीक्वेंसी कब करना है इसको, इसका डिस्क्रिशन बैंक्स को दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी का उतने अच्छे से नहीं हो पाया जैसा सोचा गया था। मतलब आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस भी कर रही थी, लेकिन बैंक्स अपने फार्मूला में इस फिगर को रेगुलरली अपडेट नहीं कर रही थी। बैंक के लोन के लिए फिर एमसीएलआर सिस्टम लाया गया 2016 में। आरबीआई ने ऑर्डर किया बैंक अपना लोन के इंटरेस्ट रेट को एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस स्प्रेड सिस्टम पे आधारित करेंगे। बैंक इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। सीआरआर की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड यानी रेपो रेट, डिपॉजिट रेट, इंटरेस्ट वगैरह को भी इसमें देखा जाएगा। बेनिफिट क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी का बेटर ट्रांसमिशन शुरू हुआ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई बोरोवर्स के प्रति। लिमिटेशंस थी, लेकिन जनवरी से अक्टूबर 19 में आरबीआई ने पाया कि हमने तो 135 बेसिस पॉइंट रेपो रेट रिड्यूस कर दिया, लेकिन बैंक्स ने सिर्फ 40 से 47 बीपीएस ही रिड्यूस किया था। तो आरबीआई तो रेपो रेट रिड्यूस कर रहा था, लेकिन उसका ट्रांसमिशन लोन के इंटरेस्ट रेट पे नहीं दिखाई दे रहा था। बैंक के लोन का इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क 2019 में शुरू किया गया। एमसीएलआर फेल हो गई थी, एमसीएलआर की पॉलिसी। तो आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2019 से शुरू किया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड प्लस रिस्क प्रीमियम के बेसिस पर ही लोन के इंटरेस्ट रेट दिए जाएंगे। इंडिविजुअल बैंक्स को कहा गया कि आप इनमें से एक एक्सटर्नल बेंचमार्क ले सकते हैं। पहला आरबीआई का रेपो रेट, 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल का यील्ड, 182 डेज़ का ट्रेजरी बिल का यील्ड, या कोई और बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्धारित किया गया हो। पर बैंक्स को एटलीस्ट महीने में 3 महीने में एक बार इस एक्सटर्नल बेंचमार्क को अपने फार्मूला में अपडेट करना पड़ेगा। बेनिफिट क्या हुआ, वही बेनिफिट जो एमसीएलआर को नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा था।